हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फूलवती सुबह के समय नाश्ते में जूस और दलिया लेकर अपनी 8 महीने की गर्भवती बहू सावरी के कमरे में जाती है, जो कि काली दिखती थी। तो देखते ही कि उसकी बहू बेड पर आराम कर रही होती है और उसका बेटा अमर, जो कि दिखने में थोड़ा सांवला था, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी फूलवती अपनी बहू को जगाते हुए कहती है, बहू रानी, ओ बहू रानी, अरे उठकर कुछ नाश्ता पानी कर ले। सासू माँ, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे तेरा मन जरूरी है या खाना जरूरी है? और कोई काम तो तुझे करना नहीं होता है, तो समय से खाने पीने में तो नखरे मत दिखाया कर। माँ, आप उसे नाश्ता देने आई हो या ताना देने आई हो? तू मेरी छोड़, ये बता कि तू तैयार होकर क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? मैंने कहा था ना कुछ दिनों की छुट्टी ले ले, बहू को कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है। माँ, अभी 8 ही महीने हुए हैं, क्यों चिंता कर रही हो और मुझे भी चिंता करने के लिए कह रही हो? क्योंकि इस घर में नया सदस्य आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि वो जब जन्म ले तो परिवार में से कोई भी गायब रहे। समझा ना लायक? वो बोल ही रही होती है कि तभी सावरी के हाथों से जूस का गिलास गिरकर टूट जाता है और वो दर्द से बेचैन होने लगती है। उसे यूँ बेचैन होता देखकर अमर कहता है, सावरी, सावरी, क्या हुआ तुम्हें? अरे दर्द हुआ उसे, नालायक दिख नहीं रहा है? कैसे तड़प रही है वो? गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल चलना होगा। अभी नहीं, अगले जन्म में। नासपीटे जा जल्दी। बहुत देख, बेटा हो या बेटी, उसका रंग साफ होना चाहिए। सासू माँ, हालत देखकर तो बात कीजिए। हाँ, मतलब फिर भी ध्यान रखियो। चल अमर। तभी अमर हड़बड़ाते हुए चाबी ढूंढकर बाहर निकलता है और फूलवती अपनी गर्भवती बहू को संभालती हुई बाहर ले जाती है और कार में बिठाती है। कुछ देर में सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर सांवरी को डिलीवरी के लिए वार्ड में ले जाते हैं। अमर और फूलवती घबराते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर में वहाँ उसकी पड़ोसन कुमुद भी आ जाती है और कहती है, अरे फूलवती, बधाई हो, तू तो दादी बन गई। वैसे पोता हुआ है या पोती? अरे चुप कर, साइड में बैठ जा। मुझे नहीं पता चला तो तुझे कैसे बताऊं? अब तक खुशखबरी नहीं आई, पर तुझे यहाँ पहुँचे तो 1 घंटा हो गया है ना। अरे कुमुद, क्यों मेरे उतावलेपन को बढ़ाने वाली बात कर जा रही है? अपने होठ सिलकर बैठ जा, मैं वैसे ही परेशान हूँ। अरे माँ, आप भी शांत हो जाओ, वो बोल ही रही है। और ऊपर से आप भी कौन सा कम हो? यहाँ मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये अचानक कैसे हो गया, क्या हो गया? और आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में कचर कचर कर रहे हो। अमर का बोलना जारी होता है कि तभी डॉक्टर हाथ में एक सुंदर और दूध से धुली बच्ची को लेकर बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बहू ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सबका ध्यान डॉक्टर की बातों पर ना होकर गोरी सी बच्ची पर होता है। तीनों उसे देखकर हैरान थे। तभी डॉक्टर उनसे कहती है, क्या हुआ, पोती होने की खुशी नहीं हुई क्या? ना ना डॉक्टरनी जी, बच्ची की तो खुशी है, लेकिन काली बहू को गोरी बेटी होने से खुशी से ज्यादा हैरानी हो रही है ना फूलवती? डॉक्टर, ये सच में मेरी पोती है? मतलब मेरी काली बहू ने गोरी बेटी जन्मी है? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है मैं आपको किसी और की बच्ची थमा रही हूँ? कैसे घर वाले हैं आप? पकड़िए अपनी बच्ची। इतना कहकर डॉक्टर अमर के हाथों में बच्ची को थमाकर उन्हें घूरते हुए चली जाती है। अमर अपनी गोरी बेटी को बड़ी ही मासूमियत से देखता जा रहा था। तभी फूलवती उसे खींचते हुए अपनी बहू के पास ले जाती है, जो कि आराम कर रही होती है। वो उसे जगाने ही वाली होती है कि तभी अमर उसे रोकते हुए कहता है, माँ, क्या कर रही हो? मत जगाओ उसे, आराम करने दो। आप ना अपने पोती को गोद में लो पहले। लेकिन बेटा। माँ, आप ही तो बार बार साबरी को कहती थी कि बच्चा तेरे जैसा काला नहीं होना चाहिए, तो भगवान ने आपकी सुन ली और इतनी प्यारी गोरी बच्ची दी आपको। हाँ वो तो ठीक है अमर बेटा, लेकिन आंटी जी, आप अपने पर वर अपने पास रखो। बच्ची समय से पहले हमारी गोद में आ गई है, वो भी स्वस्थ है। क्या ये काफी नहीं है क्या? माँ, आप ना बच्ची को गोद में लो, अपनेपन का एहसास खुद हो जाएगा आपको। फूलवती को बच्ची को गोद में लेकर एक अलग ही एहसास होता है और वो मुस्कुरा देती है। कुछ दिनों बाद सांवरी भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है। पूरा परिवार घर में बच्ची के आने से बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में घर में बच्ची के नामकरण की पूजा रखी जाती है, तो सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आते हैं और काली सांवरी की गोद में अपनी गोरी चिट्टी बच्ची लिए देखकर पंडित जी कहते हैं, चमत्कार है फूलवती बहन जी कि घर में गोरी बिटिया का जन्म हुआ है। नक्षत्रों के हिसाब से इसका नाम स अक्षर से होना चाहिए। आपके मन में कोई स से उत्तम नाम है तो बताइए। सुलोचना कैसा रहेगा?
सासू माँ, मेरी बेटी का नामकरण है, कोई अच्छा सा आज के जमाने वाला नाम बोलो ना। सौम्या कैसा रहेगा अमर? अच्छा नाम है। अरे बहू, लेकिन ये तो बता दे, ऐसा क्या खाया था तूने अपनी प्रेगनेंसी में कि तेरी बेटी इतनी गोरी पैदा हो गई? हाँ फूलवती बहन, बहू काली, बेटा सांवला, तो बेटी गोरी कैसे हो गई? बेटी तो ना माँ पर गई ना बाप पर, फिर किसका रंग चढ़ गया इसे? हाँ आंटी जी, आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? अरे सोचने वाली बात है, बच्ची का रंग माँ बाप से नहीं मिलता तो शक उठ ही जाता है ना। शक? कैसा शक? बहू पूजा में ध्यान देना, ये सब तो मजाक कर रही हैं। सासू माँ, बेटा बच्ची की कलाई में धागा बांधो। सांवरी पूजा की विधियों में लग जाती है, लेकिन पड़ोसनों की इस बात पर अपनी सासू माँ को कुछ ना बोलते हुए देखकर वो समझ जाती है कि अपनी काली बहू की गोरी बेटी को लेकर उसके मन में भी कहीं न कहीं शक तो है। नामकरण की पूजा संपन्न होती है। तभी फूलवती बच्ची के कपड़े बदलने के लिए उसे कमरे में लेकर जाती है और कपड़े बदलते हुए खुद से कहती है, वैसे हैरानी वाली बात तो है ही ना, माना मुझे बच्चे का रंग साफ चाहिए था, लेकिन मेरी काली बहू की इतनी गोरी बेटी हो जाएगी, मुझे क्या पता था। अब हैरानी वाली बात तो है ना। बात करते हुए वो बच्ची की बाजू पर छोटा सा लाल तिल देखती है और उसे देखकर कहती है, अरे ऐसा ही तिल तो बचपन से अमर की बाजू पर भी है, इसका मतलब ये सच में मेरी पोती है। चलो तिल देखकर तसल्ली हुई। उसकी ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सांवरी सुन रही होती है। वो उस समय तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खुद की सास की सोच उन पड़ोसनों से अलग नहीं थी, ये जानकर उसे बुरा लगता है। समय बीतता है और इस तरह 7 साल का लंबा समय गुजर जाता है। सौम्या अब बड़ी हो चुकी थी। एक रोज फूलमती की कोई पुरानी सहेली उससे मिलने आती है तो उसकी काली बहू की गोरी बेटी को देखकर हैरान रह जाती है। तभी फूलमती सौम्या से कहती है, सौम्या बेटी, दादी की सहेली को अपने हाथ वाला तिल तो दिखा बेटा। ये लाल तिल लो, ये देख लो। देख, ये तिल इसके पाप यानी मेरे अमर की बाजू पर भी है, ये इसका सबूत है मेरी पोती होने का। सालों बाद अपनी सास की ये हरकत सांवरी को नामकरण के दिन की याद दिला देती है और वो अपनी सास और अपनी बेटी को लेकर कमरे में जाती है और दोनों को शीशे के सामने बैठाकर कहती है, सासू माँ, आपकी काली बहू ने इतनी गोरी बेटी को जन्म दिया है। इस बात को लेकर जब कोई कुछ कहता है तो आप सौम्या को उसकी बाजू का तिल दिखाने को कहती हैं। इस सबूत की क्या जरूरत है सासू माँ? अरे तो इसमें गलत क्या है बहू? सासू माँ, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, भले ही मैं काली हूँ, अमर सांवले हैं, लेकिन आपका रंग तो हमसे साफ है। और क्या आपकी पोती आप पर नहीं जा सकती? आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी काली बहू की गोरी बेटी आप पर गई है क्योंकि वो पोती है आपकी? अपनी बहू की बात सुनकर फूलमती को एहसास होता है कि उसने सालों पहले पोती को लेकर अपनी ही बहू पर शक करके ठीक नहीं किया था और अब जब भी कोई उसकी काली बहू की गोरी बेटी को लेकर हैरान दिखता था तो वो बेफिक्र होकर कहती थी कि उसकी पोती अपनी दादी पर गई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।